नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीकेजीएस गुरु के इस लेक्चर्स में। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए होगा। ये खास करके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए जो भी प्रश्न बन सकते थे, आज के इस पीडीएफ में हमने शामिल किया है और काफ़ी ओरिएंटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे-ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न 100% उम्मीद है कि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से जुड़ जाइएगा क्लास में और चैनल को शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी भाई बहन दोस्तों के पास। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं फटाफट से आज के इस लेक्चर्स की ओर। तो वन लाइनर क्वेश्चन से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का हम लोग करेंगे प्रयास। पहला नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है। मानव किडनी के अगर बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रमुख जो रासायनिक यौगिक उपस्थित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बताइएगा। तो यूरिक एसिड होता है, याद रखिएगा। सबसे प्रमुख यहाँ पे पूछा गया है मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो यूरिक एसिड। ऑप्शंस नंबर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन याद रखिए यूरिक एसिड इसका जो होगा राइट आंसर होगा। तो फटाफट से एक बार आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर ले या इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरिक एसिड, इसका याद रखिएगा। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। आगे क्या पूछा जा रहा है कि यदि पृथ्वी का अक्ष जो है आनत नहीं होता, क्या है, यदि पृथ्वी का अक्ष आनत नहीं होता तो क्या होता। तो याद रखिएगा, ध्रुवों से, ये जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता। ध्रुव से विषुवत रेखा जहाँ तक जाती है वहाँ तक क्या होता, समान होता, एक समान होता। क्या, ध्रुव का यहाँ पे तापमान विकिरण एक समान होता। तो ये रहा दूसरा नंबर सवाल, वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट याद रखने का प्रयास करें, सभी के सभी क्वेश्चन हॉल मार्क की तरह है और आपके एग्जाम में, टेक्नीशियन वाले एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि होलोग्राम क्या है। होलोग्राम प्यारे बच्चों पूछा गया है कि एक प्रकार का क्या होता है। तो याद रखेंगे, होलोग्राम जो होता है किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य होता है। त्रिविमीय दृश्य कहने का मतलब होता है किसी वस्तु का 3D होता है। 3D में आजकल आप लोग बहुत सारे इमेज देखते हैं जो कि तीनों एंगल जो होता है उससे आपको दिखाई देता है। तो होलोग्राम उसी को बोलते हैं। बचपन में आपने एक होलोग्राम देखा होगा स्टिकर की तरह, इस प्रकार से कुछ स्टिकर आते थे और जब आप इसको इसको क्रॉट करते थे, जब इधर से इधर हिलाते थे तो आपको ऐसा लगता था कि अंदर में कोई ऐसा इमेज बना हुआ है। तो ये जो है होलोग्राम, इसको हम लोग पहले बोलते थे। होलोग्राम क्या है, तो किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जो होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी। दक्षता कहने का मतलब क्या होती है, उस समय उसका पावर क्या होता है। मान लीजिए ये एक तार है और इधर से एक तार आ रही है, आपस में दोनों में क्या हो गया, दोनों ही प्लस प्लस है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, और आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में होता क्या है, यहाँ पर की जो दक्षता होती है वो शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, याद रखेंगे शून्य हो जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न जो है 100% उम्मीद रखिए कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चंस और ये भी क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन स्टार मार्क होते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है कि जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है, अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु है और ये क्या हुआ, अस्थायी रूप से विकृत हो गया, यानी अस्थाई है बट ये क्या हुआ, आपस में टूट गया। या यहाँ पे किसी भी वस्तु को मान लीजिए एक ही जगह पर रखे रखे वो खराब हो गया। तो विकृत मतलब क्या होता है, टूट जाना। यानी जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक विरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक विरूपण। मान लीजिए कोई प्लास्टिक का वस्तु आपस में वो एक ही जगह पर रखा हुआ है और बहुत दिन रखते रखते वो आपस में गल गया, तो ये प्लास्टिक विरूपण हो गया, याद रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी होते हैं, बट आपके एग्जाम में इसको नॉलेज भरा माइंड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लक्स की इकाई क्या होगी बताइएगा। फ्लक्स की इकाई क्या होता है, तो ये वेबर होता है। वेबर जो होता है ये फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स भी बोल सकते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल क्या है कि विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड मुख्यतः क्या है, विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड जो है मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं।
सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है हमेशा टेक्नीशियन वाले एग्जाम, रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड जो है मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? दृष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। किस रूप में? दृष्टकारी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि विभवांतर विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि विभवांतर जो है, ये विभवांतर जिसको हम लोग V से डिनोटेट करते हैं, धारा जिसको I से डिनोटेट करते हैं और प्रतिरोध जिसको हम R से डिनोट करते हैं, कहते हैं विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापन का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण। तीनों को मापने के लिए एक सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपयोगी जो उपकरण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग मल्टीमीटर कहते हैं। मल्टीमीटर कुछ इस प्रकार से छोटा सा होता है और घड़ी की तरह लगी होती है उसमें, और यहाँ पे वोल्टेज दिया रहता है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर बोलते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। विभवांतर भी माप सकते हैं, धारा और प्रतिरोध भी इससे हम लोग माप सकते हैं, किससे? मल्टीमीटर से। तो इस प्रकार के जो ज्वाइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, आपको माइंड रीड करने के लिए याद रखेंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और मल्टीमीटर यानी मल्टी मल्टी मतलब बहुत सारा, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं अगला नंबर सवाल। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, क्या पूछा गया है कि पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की क्या है? झुकी हुई मीनार है, मीनार, और जिसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा बोलते हैं, क्यों नहीं गिरती? एक झुकी हुई मीनार है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, ये झुकी हुई क्या है? एक प्रकार की मीनार है, ठीक है, ये मीनार है। तो ये गिरती क्यों नहीं है? ऐसा क्या होता है कि ये लीनिंग टावर ऑफ मीनार जो होता है ये झुका तो रहता है बट गिरता नहीं है? तो इसका एक कारण है कि मीनार के गुरुत्व केंद्र जो होता है, ये मीनार के जो इसका गुरुत्वीय केंद्र जो है प्यारे बच्चों, जिसको सीजी बोलते हैं, के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहता है। क्या होता है? ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये मीनार की क्या है? आधार के अंदर रहता है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो बीच से खींचा हुआ है ये इसका अंदर रहता है, इसलिए ये झुकी हुई मीनार नहीं गिरती। ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट कम्पिटिटिव एग्जाम में तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे। चलिए, एक व्यक्ति जो है समान गति से चल रहे हैं, खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है। एक व्यक्ति जो है मान लीजिए समान गति से चल रहा है, खुले वाहन में है, ये खुला वाहन मान लीजिए, यहाँ पे बैठा हुआ है और ऊर्ध्वाधर रूप से यानी इस प्रकार से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है, पत्थर गिरेगा, उसके ऊपर गिर जाएगा। उसी के ऊपर पत्थर किस लिए गिरेगा? क्योंकि ये क्या है? एक समान से गतिशील है, ये एक समान से क्या मूवमेंट है, और पत्थर जो है ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर फेंकता है। जब तक ये पत्थर ऊपर की ओर जाएगी तब तक उसी दिशा में ये आगे की ओर बढ़ेगा और एक समान से इसके टकला के ऊपर गिर जाएगा, यानी इसके माथे पर गिर जाएगा, याद रखेंगे। तो उसी के ऊपर जो है ये क्या हो जाएगा? पत्थर गिरेगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर्स शायद ये आपको कह सकते हैं फिजिक्स से पूछा गया सवाल है। कुछ कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से मैथ में भी पूछ दिए जाते हैं, लेकिन ये फिजिक्स से पूछा गया सवाल है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ध्वनि की अगर तीव्रता मापना है तो उसको ऑडियो मीटर का यूज करते हैं। ऑडियो मीटर का यूज जो है प्यारे बच्चों ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज करते हैं कि कौन से डेसिबल से ध्वनि आ रही है। टेलीविजन के पर्दे पर जो है पूरे चित्र को कहते हैं, टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को क्या कहते हैं? तो इनको फ्रेम बोलते हैं। एक क्या बोलते हैं? उसको फ्रेम बोलते हैं, याद रखिएगा। टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह जो है ब्लू कलर में दिखता है? यहाँ पे दिखता है। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह जो है ब्लू कलर में दिखता है? तो नेपच्यून। नेपच्यून कलर जो होता है ये कौन से कलर में दिखता है आपको? ब्लू कलर में। अगला सवाल क्या है? ध्यान देंगे कि जब कोई वस्तु जो है चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है, मान लीजिए कोई वस्तु है ये चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया गया, ठीक है, तो क्या होता है? पृथ्वी पर उसकी भार बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर भार मान लीजिए 60 किलो होगा तो ये चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर इसका 1/6 भाग होगा मात्र, मतलब एक एक छठा भाग हम इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर 60 किलो है तो वहाँ पर कितना होगा? मात्र 6 किलो भार होगा। कहाँ पे? चंद्रमा पर। तो याद रखिएगा 1/6 हो जाता है डायरेक्ट चंद्रमा पर पृथ्वी की भार से। ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पृथ्वी तो इसकी भार क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है। उपापचय क्या है? उपापचय क्या है बताइएगा? तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय कहलाता है। जैव अणु का क्या? संश्लेषण और
टूट जाना ही उपापचय कहलाता है। व्यापारिक वैसलीन क्या है? व्यापारिक वैसलीन जो कि आप ठंडे में यूज करते हैं, किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन जो होती है पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं प्यारे बच्चों। किससे निकाले जाते हैं? पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। वनस्पति तेलों की घी में वनस्पति तेलों के घी में परिवर्तन कैसे होता है? वनस्पति तेलों का घी है और उसको हम लोग उसको क्या करना है? परिवर्तित करना है। तो किस प्रकार से उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं? बताइएगा। बताइएगा, वो भी फटाफट से बताने का कीजिएगा प्रयास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज के इस लेक्चर्स में हम लोग कर रहे हैं और सभी के सभी प्रश्न जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो कैसे होता है बताइएगा? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा इसको हम लोग कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोजनीकरण करके उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। अगला नंबर सवाल है कि लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? लंबी अवधि के उपयोग हम मतलब बहुत ज़्यादा दिन से उपयोग कर रहे हैं और बल्ब के अंदर जो है एक धुंधला सा धब्बा बन जाता है, तो इसका जो कारण है वो क्या है? तो टंगस्टन तंतु के कारण ऐसा होता है। टंगस्टन तंतु के कारण होता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब प्यारे बच्चों सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसको सर्वोच्च कहा जाता है। सर्वोच्च याद रखें। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्चन का कार्य करता है? पौधे का कौन सा अवयव जो है प्रश्चन का कार्य करता है? तो ये पत्ती करता है। याद रखिए, कौन करता है? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ का कारण की कमी होती है। छोटे बच्चों में क्या होता है? ऐंठन मरोड़ का कारण की कमी होती है, तो विटामिन B6 के कमी के कारण ऐंठन और मरोड़ हो जाता है। याद रखें, विटामिन B6 की गोलियां भी आती है, साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स भी इनके होते हैं। अश्व आदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण होगा विराम का जरद। ठीक है। प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? अंतःस्थलीय समुद्री होता है। याद रखिएगा। जैव पदार्थों के संलेपन यानी इम्बलैमिंग में प्रमुखतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किए जाते हैं। नियॉन कितने परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली गैस है। नियॉन जो होते हैं हमेशा इनके पास जो होते हैं एक ही परमाणु होता है। याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो पकाने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? पकाने का सोडा। समान ताप के दो गेंदों को टकराने में किस राशि का संचरण होता है? मात्र संवेग का संचरण होगा। समान ताप है और आपस में इसको टक्कर दे दिए तो इसका जो है मात्र क्या होगा? संवेग होगा, क्योंकि तापमान इसकी समान है। पौधे में पाए जाने वाला श्वेत पीले और भूरे रंग का पदार्थ कहलाता है लैक्टेस कहलाता है। इसे बहुत सारे रबर भी तैयार किए जाते हैं। याद रखेंगे, रबर भी इनसे तैयार किए जाते हैं, लैक्टेक्स से। गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वेल्डियर। वेल्डियर जो है ये गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक है। डीएनए से आरएनए संश्लेषण की क्रिया कहलाती है अनुलेखन, ट्रांसलेटर कहलाती है डीएनए से आरएनए संश्लेषण करने की प्रक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूंगफली के तेल का संग्रह कहाँ होता है? ये बीज पत्र में। बीज पत्र जो होते हैं उसमें क्या होता है? ये बीज पत्र कुछ इस प्रकार से होते हैं। आप इसको बायोलॉजी के क्लास 12th के बायोलॉजी में आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो होते हैं बीज पत्रों में मूंगफली के तेल का संग्रहण किया जाता है। रवल्फिया को किस नाम से जाना जाता है? तो सर्पगंधा। सर्पगंधा के नाम से रवल्फिया को जाना जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ पर यहाँ पे पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। शैवालों को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? तो काई कहा जाता है। काई हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, जो कि आपके कल के सामने साथ ही साथ नाला के सामने हरा हरा सा लगा रहता है, उसी को हम लोग काई बोलते हैं। लेकिन वो एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। शैवालों में भोजन संचित रहता है तो मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में जो होता है शैवालों में भोजन संचित रहता है। छाया में उगने वाले पौधे कहलाते हैं सियोफाइटस। सियोफाइटस किसको बोलते हैं? जो कि छाया में उगता है उस पौधे को सियोफाइटस बोला जाता है। बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो ब्यूटेरिक एसिड। और सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है। यहाँ पे गर्भाशय के शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है?
तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाता है तो कम हो जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होगा सी का होल OCl और Cl याद रखेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस वन लाइनर थे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, साथ ही साथ टेक्नीशियन एलपी वाले भी एग्जाम में। मेरे बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोगों को कैसा लगा अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।